हेलो दोस्तों, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल HR क्लासेस में। आज की जो लेक्चर होने वाली है वह काफ़ी शानदार लेक्चर होने वाली है, बिकॉज जो हम लोग क्लास 11th की जो MCQ सीरीज हम लोग स्टार्ट किए थे उस सीरीज का यह लेक्चर नंबर 2 है। जिन स्टूडेंटों ने लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखे हैं और लेक्चर नंबर 1 को पहले देखिए, उसके बाद आप लेक्चर नंबर 2 को देखिए। इससे आपका क्या होगा कि आप अच्छे से चीज़ों को कवर कर पाएंगे और विदाउट कोई क्वेश्चन छूटे हुए भी आप इसको कर सकते हैं। जो हम लोग चैप्टर कवर कर रहे थे उस चैप्टर का नाम है आपका यूनिट डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स। ये आपका एक यूनिट है जो आपका क्लास 11th में यूनिट नंबर 1 है और दिस इज़ द लेक्चर नंबर 2 ना। और दिस क्लास इज़ हाईली यूजफुल फॉर क्लास 11th, ठीक है। और यह जो क्लास है फ्रेंड्स, ये आपके टोटली MCQ क्वेश्चंस को कवर करेंगे और ये सब जो MCQ क्वेश्चंस हैं वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम, नीट, हाईली नीट के लिए भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। और जेक नहीं, एक जेक बोर्ड हो गया, उसके बाद आप इसमें जो JEE है उसके लिए क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए फ्रेंड, बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। कल तक हम लोग टोटल 15 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे। आज हम लोग 15 से प्लस नंबर क्वेश्चन को कवर करेंगे और टोटली 20 क्वेश्चन को आज कवर हम लोग करेंगे। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका सरफेस टेंशन का यूनिट नहीं है। देखिए, जो सरफेस टेंशन होता है फ्रेंड्स, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन लेंथ। क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। आप देख सकते हैं फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन और लेंथ का होता है मीटर, यानी न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर आपका सरफेस टेंशन का है यूनिट। और यहाँ पर पूछा है कि कौन आपका सरफेस टेंशन का यूनिट नहीं है। एक आपका दिया हुआ है जूल मीटर एक्स²। तो देखिए, जो जूल होता है फ्रेंड, यह जूल होता है न्यूटन मीटर के बराबर। किसके बराबर होता है? न्यूटन मीटर के बराबर। इसको यदि हम लोग तोड़ के लिखना चाहें तो आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर अपॉन मीटर एक्स²। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, यानी बच जाएगा आपका न्यूटन अपॉन मीटर, यानी कि जूल पर मीटर एक्स² भी आपका सरफेस टेंशन का क्या है? यूनिट है। और एक आपका दिया हुआ है kg पर सेकेंड एक्स²। kg पर सेकेंड एक्स² जो आपका सरफेस टेंशन का यूनिट नहीं है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर कि kg पर सेकेंड एक्स² जो है आपका सरफेस टेंशन का यूनिट नहीं है। चलिए देखते हैं फ्रेंड कि सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा। अभी बोले कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाता है? mL(T⁻²) अपॉन, एक सेकेंड, हाँ, और लेंथ का क्या हो जाता है? L ना। L से L आपका हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा m(T⁻²) विच इज इक्वल टू m(T⁻²). अगर यहाँ से यूनिट निकालना चाहता आ जाएगा आपका kg पर सेकेंड एक्स²। मतलब कि kg पर सेकेंड एक्स² आपका सरफेस टेंशन का डायमेंशन है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, यानी कि यहाँ जो तीनों दिए हुए हैं वह सरफेस टेंशन का सरफेस टेंशन के यूनिट है। तो पूछा है कि सरफेस टेंशन का यूनिट कौन नहीं है, तो ये तीनों तो दिया हुआ है कि तीनों है, मतलब कि डी नंबर आपका नन ऑफ दीज होगा आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन कि वेबर पर मीटर एक्स² इज इक्वल टू, यानी कि वेबर पर मीटर एक्स² किसके बराबर होता है? वेबर पर मीटर एक्स² इज इक्वल टू होता है टेस्ला। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, टेस्ला। देखिए, जो आपका डायन होता है फ्रेंड्स, वो फोर्स का सीजीएस यूनिट है, फोर्स का सीजीएस यूनिट है, ठीक है। वाट किसका SI यूनिट है? वाट जो है वह SI यूनिट है पावर का। किसका है? पावर का। हेनरी किसका SI यूनिट है? हेनरी जो आपका SI यूनिट है वह है म्यूचुअल इंडक्शन का या सेल्फ इंडक्शन का, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन का जो SI यूनिट होता है वह होता है आपका हेनरी। वाट किसका है? पावर का SI यूनिट होता है। और टेस्ला किसका हो जाता है आपका? टेस्ला इज इक्वल टू होता है वेबर पर मीटर एक्स²। आप फिर टेस्ला जो SI यूनिट है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड का भी SI यूनिट है टेस्ला, ठीक है फ्रेंड्स। और डाइन किसका सीजीएस यूनिट है? फोर्स का सीजीएस यूनिट है आपका डाइन। चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन कि डायमेंशनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज सेम
आज द फोर, यानी कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसका डायमेंशनल फार्मूला किसके बराबर होता है? सो उसका डायमेंशनल फार्मूला आपका पोटेंशियल के बराबर होता है। सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, करंट का डायमेंशन क्या होता है फ्रेंड्स? करंट का डायमेंशन होता है आपका ये। ठीक है, करंट आपका जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तथा साथ ही साथ ये भी जानिए कि करंट आपका एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी है। कैसा क्वांटिटी है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एनर्जी जो है फ्रेंड्स, एनर्जी का जो एसआई यूनिट होता है वह होता है जूल। एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वह होता है mL2T⁻²। ठीक है, और फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वह होता है आपका न्यूटन। क्या होता है फ्रेंड? न्यूटन होता है। और फोर्स का जो डायमेंशन होता है वह होता है mL/T⁻²। ठीक है फ्रेंड्स, और करंट का जो एसआई यूनिट होता है वह होता है आपका एम्पियर। क्या होता है फ्रेंड्स? एम्पियर। सो जो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो डायमेंशन है वह किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल के इक्वल होता है। और पोटेंशियल का जो एसआई यूनिट होता है फ्रेंड्स वह होता है आपका वोल्ट। और पोटेंशियल जो है फ्रेंड्स वह है आपका स्केलर क्वांटिटी है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर, कि निम्नलिखित में से प्रेशर का डायमेंशन क्या है? सो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स का लिखिए डायमेंशन mL/T⁻² अपॉन एरिया। एरिया का डायमेंशन L⁻²। सो एक L से आपका एक L कैंसिल हो जाएगा, यानी ओवरऑल बचेगा आपका mT⁻² अपॉन L, यानी आपका हो जाएगा mL⁻1 T⁻²। सो चलिए ऑप्शन में मैच करते हैं। सो ऑप्शन डी जो है आपका इसमें दिया हुआ है mL⁻1 और T⁻²। सो प्रेशर का जो डायमेंशन होता है वह होता है mL⁻1 T⁻²। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। और प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं? पास्कल, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए जो आपका 20 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि डायमेंशन ऑफ टॉर्क आर, यानी कि डायमेंशन जो टॉर्क का होता है वह क्या है? सो जो आपका टॉर्क इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। सो इसका यदि डायमेंशन निकालना चाहेंगे तो डिस्टेंस का हो जाएगा L और फोर्स का हो जाएगा mL/T⁻²। सो जो टॉर्क का डायमेंशन हो जाएगा वह mL/T⁻²। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। और जो टॉर्क का एसआई यूनिट होता है फ्रेंड्स वह होता है आपका न्यूटन मीटर। क्या होता है? न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को ही बोलते हैं जूल। ठीक है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं मीटर, यानी इसका एसआई यूनिट, और फोर्स का न्यूटन। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। और 21 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन को हम लोग कल भी कवर किए हुए कि इम्पल्स का डायमेंशन क्या होगा। सो देखिए, इम्पल्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू स्मॉल टाइम और फिर चेंज इन टाइम। सो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा? mL/T⁻² और टाइम का हो जाएगा t, यानी आपका हो जाएगा mL/T⁻1। सो इम्पल्स का डायमेंशन होता है mL/T⁻1। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। और ये जो डायमेंशन होता है mL/T⁻1, ये डायमेंशन आपका लीनियर मोमेंटम का होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मतलब यहाँ से आप एक बात और नोट कीजिए कि जो आपका इम्पल्स है और जो आपका मोमेंटम है, मोमेंटम दोनों का डायमेंशन क्या होगा? आपका सेम होगा। चलिए देखते फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशन आपका क्या होता है? सो वी नो दैट कि F इज इक्वल टू G m1
m2 अपॉन आर एक्स स्क्वायर, वेयर कैपिटल जी जो है फ्रेंड्स वह है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, सो चलिए अब जी का डायमेंशन निकालते हैं। देखिए फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी का पावर माइनस 2 इंटू डिस्टेंस का होता है एल का पावर 2, और एक मास का हो जाएगा m और दूसरा मास के लिए भी m यानी m का पावर 2। सो एक m से आपका एक m कैंसिल हो जाएगा, तो ई एम यदि आपका ऊपर जाएगा तो आएगा आपका m का पावर -1, और यहाँ पर देखिए L2 है और यहाँ पर L है। सो गुना हो जाएगा तो हो जाएगा L का पावर 3 और T का पावर -2। सो चलिए देखते हैं ऑप्शन में m का पावर -1, L का पावर 3 और T का पावर -2। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वह होता है आपका न्यूटन मीटर एक्स स्क्वायर पर केजी एक्स स्क्वायर। इसको लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, या फिर डायमेंशन जो आपका सरफेस टेंशन का क्या होगा। सो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स का क्या होता है एम एल टी का पावर -2 और लेंथ का होता है एल। सो एल से एल आपका कैंसल यानी बच जाएगा m एल का पावर 0 और t का पावर -2। सो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर कि m t का पावर -2। और सरफेस टेंशन का जो एसआई यूनिट होता है वह होता है न्यूटन पर मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, कि यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फार्मूला आपका क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। सो जो आपकी यंग्स मॉडुलस की डायमेंशनल फार्मूला होती है फ्रेंड्स वह होती है m एल का पावर -1 और t का पावर -2। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ये बताना है हम लोगों को। सो देखिए फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स। सो म्यू का मान निकालना है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो एफ अपॉन एन हो जाएगा। देखिए एन जो है आपका एक प्रकार का फोर्स होता है। सो फोर्स का डायमेंशन आप लोग लिखिए एल टी का पावर -2, और ये एन है वह एक नॉर्मल फोर्स है जिसका भी डायमेंशन होता है आपका एम एल टी का पावर -2, यानी जो म्यू होता है वह डायमेंशनल लेस कांस्टेंट होता है, यानी कि इसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं है, केवल ये आपका एक नंबर है, यानी m का पावर 0, l का पावर 0 और t का पावर 0। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 26 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि डायमेंशनल फार्मूला फॉर द एक्शन विल बी, यानी कि एक्शन के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। एक्शन मतलब हो गया एक प्रकार का फोर्स, क्या हो गया फोर्स, और फोर्स आपका कैसा क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वह होता है न्यूटन। सो अभी जस्ट बताएं कि फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी का पावर -2। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, कि एम एल का पावर -1 टी का पावर -1 किसका डायमेंशनल फार्मूला है, या फिर किसका डायमेंशन आपका एम एल का पावर -1 टी का पावर -1 है। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो डायमेंशन जो होता है वह होता है एम एल का पावर -1 टी का पावर -1। देखिए टॉर्क का डायमेंशन फार्मूला होता है एम एल टू टी का पावर -2। वर्क का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वह होता है एम एल टू टी का पावर -2। तो यहाँ से देखिए वर्क एंड टॉर्क का जो डायमेंशन है, टॉर्क का जो डायमेंशन है वह क्या है सेम है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम का जो डायमेंशन होता है फ्रेंड वह होता है एम एल टी का पावर -1, और लीनियर मोमेंटम के बारे में एक चीज़ लिख लीजिएगा कि यह एक आपका वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, कि डायमेंशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इज, कि रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है। सो जहाँ पर भी आपका वर्ड आ जाए रिलेटिव
और देखिए रिलेटिव आ गया, और उसके बाद कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आ जाए, जैसे डेंसिटी, जैसे वेलोसिटी, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव स्पीड, तो वहाँ पर जो भी क्वांटिटी होंगे उनका डायमेंशन, वो डायमेंशन लेस होते हैं। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर कि रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है कि वह एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, जिसे अभी जस्ट हम ऊपर में बताए हुए 27 नंबर में, कि देखिए लीनियर मोमेंटम यानी कि एंगुलर मोमेंटम का लीनियर मोमेंटम के साथ डायमेंशन किस प्रकार लिखेंगे। यानी कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम अपॉन लीनियर मोमेंटम के डायमेंशन का रेशियो क्या होगा। सो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास वेलोसिटी इंटू रेडियस अपॉन लीनियर मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। सो मास इंटू वेलोसिटी से मास इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कैंसल। सो आपका केवल बचेगा रेडियस। सो रेडियस का डायमेंशन होता है आपका एल। सो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि m का पावर 0 l और t का पावर 0। आप लोग कन्फ्यूजन होंगे कि m का पावर 0 कैसे लिखे, तो बाबू किसी भी चीज़ का पावर 0 आपका 1 होता है। सो इसके बाद 1 आ गया और ये भी 1 आ गया, तो 1 गुना l, तो क्या आ जाएगा आपका l के बराबर ही आएगा ना। सो एंगुलर मोमेंटम का लीनियर मोमेंटम के साथ जब डायमेंशन का रेशियो निकालेंगे तो केवल और केवल आपका l बचेगा। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। लीनियर मोमेंटम आपका कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और एंगुलर मोमेंटम भी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, कि थर्मल रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है। सो थर्मल रेजिस्टेंस का डायमेंशन आपका होता है m का पावर -1, l का पावर -2, t का पावर 3 और k। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि m l का पावर 2, t का पावर -3 और a का पावर -1 इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर, यानी कि ये जो डायमेंशनल फार्मूला आपका दिया गया है या निम्नलिखित में से किस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल फार्मूला है। सो यह जो डायमेंशनल फार्मूला है वह है आपका पोटेंशियल डिफरेंस का। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। सो वर्क का डायमेंशन होता है आपका ml2 t का पावर -2 और चार्ज का होता है आपका AT, क्या होता है AT। सो यहाँ जब सॉल्व कीजिएगा तो आएगा ml2 और देखिए t यहाँ नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब t का पावर -3 और a का पावर -1। सो यही आपका दिया हुआ है। सो पोटेंशियल डिफरेंस का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वह होता है आपका m, l का पावर 2, t का पावर -3 और a का पावर -1। देखिए रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वह होती है ओम, कैपेसिटेंस की जो SI यूनिट होती है वह होती है फ्राड, और रजिस्टिविटी का जो होता है SI यूनिट वह होता है ओम मीटर। चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको कल भी करवाए हुए थे कि टेम्परेचर का SI यूनिट क्या होता है। सो टेम्परेचर का SI यूनिट होता है आपका केल्विन, क्या होता है केल्विन। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज या ड्राइव क्वांटिटी इन टर्म ऑफ एनी ऑफ द फ्लोइंग, कि जो टेम्परेचर को हम लोग ड्राइव क्वांटिटी के रूप में किस फॉर्म में हम लोग दर्शा सकते हैं। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दीज, बिकॉज जो आपका टेम्परेचर है, जो आपका टेम्परेचर है वह है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता हो, जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता हो, उसको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सो ना तो आपका टेम्परेचर मास पर डिपेंड करेगा, ना ही तो लेंथ पर, ना ही तो टाइम पर, और ना ही इन तीनों पर। ठीक है फ्रेंड्स, वी नो दैट कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, 7। सातों का हम नाम लिख देते हैं फ्रेंड्स, ताकि आप लोग याद रखिएगा। 7 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनका नाम लिख लीजिए। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। सबसे पहले जो हो गया आपका मास हो गया, दूसरा में आपका लेंथ हो गया, थर्ड हो गया आपका टाइम, 4 हो गया आपका करंट,
5 हो गया आपका टेम्परेचर, 6 हो गया आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और 7 जो हो गया आपका वह हो गया आपका अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ये सातों आपका क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं और इनका नाम याद रखना पड़ेगा। और ये सातों जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते हैं और सभी के सभी आपके स्केलर क्वांटिटी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपका पूरी कंप्लीट नहीं दिया गया है, सो इस क्वेश्चन को हम कल मतलब कि पूरा टाइप कर लेंगे, उसके बाद आप लोग के पास लाएंगे, सो इसको स्किप कर देते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर कि द डायमेंशनल फार्मूला m l का पावर 0 और t का पावर -3 इज मोर क्लोजली एसोसिएटेड विथ, यानी कि निम्नलिखित में से या जो डायमेंशनल फार्मूला है वह किसका मतलब कि किसके क्लोजली आपका लोकेटेड है या फिर किससे क्लोजली एसोसिएटेड है। सो आपका इंटेंसिटी से एसोसिएटेड है, सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड, जो आज हम लोग का लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है, वह है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज डायमेंशनली करेक्ट, कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका डायमेंशनली करेक्ट है। सो प्रेशर जो होता है वह आपका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होता है, प्रेशर यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। चलिए देखते हैं, प्रेशर आपका होता है फोर्स अपॉन एरिया, इसका डायमेंशन मैच करते हैं ml का पावर -2 और एरिया का होता है l का पावर 2, यानी हो जाएगा ml का पावर -1 और t का पावर -2। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है ml2 t का पावर -2 और वॉल्यूम का क्या होता है l का पावर 3, यानी आ जाएगा ml का पावर -1 t का पावर -2। सो देख सकते हैं कि प्रेशर और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दोनों का डायमेंशन क्या आया आपका, सेम आया, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। यदि वीडियो आप लोग को पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को जितना अधिक हो सके आप शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके जो फ्रेंड्स भी हैं उन लोग को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, बिकॉज आप लोग का एग्जामिनेशन भी बहुत नज़दीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।